हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 का हिंदी एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपका चैप्टर नंबर 7 होगा। चैप्टर का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। जबकि इससे पहले की वीडियो में जो है बाकी का क्वेश्चन जो है मिल जाएगा आपको चैप्टर वाइज, और बाकी सभी वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निबंध परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है। तो परंपरा के मूल्यांकन का जो लेखक है वो कौन है, तो वो आपका रामविलास शर्मा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परंपरा का मूल्यांकन गद्य की कौन सी विधा है। तो परंपरा का मूल्यांकन जो गद्य है ये कौन सी विधा है, तो ये जो है आपका निबंध है। क्या है? निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा का जो जन्म है ये आपका 1912 में उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ? उन्नाव उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातीय जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। तो इतिहास का जो प्रवाह है वो कैसा है, तो अविच्छिन्न है। कैसा है? अविच्छिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। तो किस व्यवस्था में जो है परंपरा का ज्ञान का संभव है, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी समाजवादी व्यवस्था। कैसा? समाजवादी व्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका है। तो कैसी भूमिका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी निर्णायक। कैसी भूमिका है? निर्णायक, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किनको है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी रामविलास शर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया है। तो हिंदी में जीवनी साहित्य का एक नया आयाम जो दिया है वो कौन दिए हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबद्ध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती है जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है। यह गद्यांश किस पाठ का है। तो यह गद्यांश जो है किस पाठ का है, तो ये गद्यांश जो है आपका परंपरा का मूल्यांकन है। कौन सा है? परंपरा का मूल्यांकन, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है सह ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव है। तो ये जो है किस व्यवस्था में संभव है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी पूंजीवादी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, और इस न्यूनाधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो यह गद्यांश जो है किस पाठ से लिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी परंपरा का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, रामविलास शर्मा के अनुसार भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में ही संभव है। तो ये जो है किस व्यवस्था में संभव है, तो ये समाजवादी व्यवस्था में संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं है, जो रूढ़ियां तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है। अब यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है कि परंपरा का ज्ञान जो है किसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जबकि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी परंपरा का मूल्यांकन। क्या हो जाएगा? परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। तो ये जो है साहित्य की कौन सी विधा है, तो इसका सही आंसर होगा निबंध, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है। तो परंपरा का ज्ञान जो है किनके लिए आवश्यक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी जो लकीर के फकीर न होकर रूढ़ियों को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक हैं। तो इसका लेखक कौन है, तो इनका लेखक है रामविलास शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। नेक्स्ट है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ। तो रामविलास शर्मा का जो जन्म है वो कब हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 10 अक्टूबर 1912 को हुआ। कब हुआ? 10 अक्टूबर 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो किस कृति के लिए जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो इन्हें दिया गया निराला की साहित्य साधना, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है। तो दूसरे का नकल करके जो साहित्य लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अधम। क्या कहते हैं? अधम, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जारशाही में थी। तो जारशाही में क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सोवियत रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला का पूर्णतः निर्दोष होना भी एक दोष क्यों माना जाता है? तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि श्रेष्ठ कृतियां में दोष नहीं होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। तो प्रगतिशील जो साहित्य है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है। नेक्स्ट है, सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को किस तरह के संग्राम की संज्ञा देते हैं? तो इसे जो है किस तरह के संग्राम की संज्ञा देते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी महान राष्ट्रीय संग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, हमारे देश की संस्कृति में किन दो महान साहित्यिक ग्रंथों को अलग कर देने से हमारे साहित्य की आंतरिक एकता टूट जाएगी? तो ये जो है किन दो साहित्य को अलग कर देने से टूट जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा आपका रामायण और महाभारत, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र के गठन में इतिहास का कौन सा प्रवाह बहुत बड़ी निर्णायक शक्ति है? तो ये बहुत बड़ी निर्णायक शक्ति कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी लौकिक प्रवाह। ये जो है आपके 7 चैप्टर का जो है फुल MCQs था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना है।